कृषि क्षेत्र से जुड़े कानूनों में बदलाव पर दिल्ली समेत देश के कई हिस्सों में विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं। दिल्ली में सोमवार सुबह कांग्रेस के कुछ कार्यकर्ताओं ने राजपथ पर एक ट्रैक्टर को आग लगा दी। यह प्रदर्शन इंडिया गेट के पास किया गया। फायर ब्रिगेड और पुलिस की टीम ने मौके पर पहुंचकर आग बुझाई। केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने इसे कांग्रेस का नाटक करार दिया। दूसरी तरफ कर्नाटक में किसान संगठनों ने आज बंद बुलाया है। वहीं पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह आज शहीद भगत सिंह नगर में कानूनों के खिलाफ धरने पर बैठेंगे। नए कानूनों के विरोध में कर्नाटक के किसान संगठनों ने आज राज्यव्यापी बंद बुलाया है। बवाल की आशंका को देखते हुए कई जिलों में भारी पुलिस फोर्स तैनात की गई है। पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह भी धरने पर बैठेंगे। वह तीनों कानूनों के खिलाफ शहीद भगत सिंह नगर में धरना देंगे। शुक्रवार को किसानों ने इन कानूनों के खिलाफ देशव्यापी प्रदर्शन किया था। तब पंजाब, हरियाणा समेत देश के कई हिस्सों में चक्का जाम किया गया था। दिल्ली में ट्रैक्टर जलाने पर केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने ट्वीट किया है। उन्होंने लिखा, कांग्रेस कार्यकर्ता ट्रक में ट्रैक्टर लाए और इंडिया गेट के पास जलाया। यही है कांग्रेस का नाटक। इसलिए कांग्रेस को लोगों ने सत्ता से बेदखल किया था। आपको बता दें कि राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने रविवार को तीनों विवादित विधेयकों को मंजूरी देकर उन्हें कानून बना दिया है। कृषक उपज व्यापार एवं वाणिज्य विधेयक 2020, कृषक कीमत आश्वासन और कृषि सेवा पर करार विधेयक 2020 और आवश्यक वस्तु संशोधन विधेयक 2020 अब कानून बन गए हैं। देश में कोरोना वायरस से सबसे ज्यादा प्रभावित 5 राज्यों से एक पॉजिटिव संकेत मिला है। इन राज्यों में कोरोना की आर वैल्यू 1 से नीचे चली गई है। आर वैल्यू उन लोगों की संख्या को बताती है जो कोविड-19 पॉजिटिव व्यक्ति के संपर्क में आकर संक्रमित हो सकते हैं। देश के 5 बड़े राज्यों महाराष्ट्र, कर्नाटक, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और उत्तर प्रदेश में आर वैल्यू 1 से कम होने पर एक्टिव केसेस का कर्व नीचे जाने लगा है। चेन्नई के इंस्टीट्यूट ऑफ मैथमेटिकल साइंसेज के मुताबिक 19 सितंबर के बाद भारत की आर वैल्यू गिरकर 0.9 हो गई है। उससे पहले वाले हफ्ते में यह 1.1 थी। 19 सितंबर से 22 सितंबर के बीच 5 राज्यों महाराष्ट्र, कर्नाटक, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और उत्तर प्रदेश में आर वैल्यू 1 से कम दर्ज की गई है। हालांकि महाराष्ट्र और कर्नाटक में अब इसका आंकड़ा ऊपर चढ़ने लगा है। भारत में कोरोना वायरस की स्थिति आगे क्या होगी, यह बहुत कुछ मुंबई, पुणे, चेन्नई, कोलकाता और बेंगलुरु जैसे शहरों पर निर्भर करेगा। IMS में रिसर्चर सीताभ्र सिन्हा ने कहा, फिलहाल भारत की स्थिति महाराष्ट्र पर निर्भर करती है क्योंकि वहां पर सबसे ज्यादा एक्टिव केसेस हैं। इनमें आर वैल्यू की भी काफी अहमियत है, लेकिन अभी तक महाराष्ट्र की आर वैल्यू से ही भारत की आर वैल्यू इधर उधर हो रही है। सिन्हा के मुताबिक अगर भारत की आर वैल्यू 1 से नीचे रहती है तो महामारी ढलान पर हो सकती है। भारत में कोरोना वायरस के 82,170 नए मामले सामने आने से सोमवार को संक्रमण के कुल मामले बढ़कर 60 लाख को पार कर गए, जबकि 74,893 लोगों के संक्रमण मुक्त होने से देश में ठीक हो चुके लोगों की संख्या बढ़कर 50 लाख के पार हो गई। स्वास्थ्य मंत्रालय ने ये जानकारी दी। मंत्रालय के आंकड़ों के मुताबिक देश में संक्रमण से 1039 लोगोगों की मौत होने से मृतकों की कुल संख्या बढ़कर 95,542 हो गई। देश में कोरोना वायरस के 9,62,640 मरीजों का इलाज चल रहा है, जो कि कुल मामलों का 15.85% है। देश में कोरोना वायरस के कुल मामले 60,74,702 तक पहुंच गए हैं,
जबकि 50,16,520 लोग अब तक इस बीमारी से उबर चुके हैं, जिससे देश में मरीजों के ठीक होने की दर 82.58% पहुंच गई है और मृत्यु दर घटकर 1.57% रह गई है। भारत अमेरिका के बाद दुनिया का दूसरा ऐसा देश बन गया है जहां कोविड-19 मरीजों की संख्या 60 लाख के पार पहुंची है। यही नहीं, पिछले 12 दिन में देश में कोरोना वायरस के 10 लाख नए केस मिले हैं। अगर देश में कोरोना के केस बढ़ने की रफ्तार यही रही तो जल्द ही भारत अमेरिका को पीछे छोड़कर नंबर 1 पर पहुंच जाएगा। भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद के मुताबिक देश में अब तक 7 करोड़ 20 लाख से ज्यादा सैंपल्स की जांच हो चुकी है। रविवार को 7,09,000 से ज्यादा सैंपल्स की जांच की गई। कोरोना वायरस के मामले बढ़ने के साथ ही वैक्सीन की जरूरत बढ़ती जा रही है। अलग अलग देशों में 300 से ज्यादा वैक्सीन का डेवलपमेंट हो रहा है। इनमें से अधिकतर वैक्सीन इंजेक्शन की शक्ल में दी जाने वाली है। हालांकि कुछ वैक्सीन ऐसी भी डेवलप की जा रही हैं जिन्हें नाक के जरिए शरीर में प्रवेश कराया जा सकता है। इन्हें नेजल या इंट्राजेनल वैक्सीन कहते हैं। कोरोना अक्सर नाक के जरिए एंट्री करता है। वैज्ञानिकों का यह तर्क है कि जिन टिश्यूज से पैथोजेन का सामना होगा उन्हीं टिश्यूज में इम्यून रिस्पांस ट्रिगर करना असरदार हो सकता है। दूसरा तर्क जो नेजल स्प्रे के पक्ष में दिया जाता है कि एक बड़ी आबादी को इंजेक्शन लगवाने से डर लगता है। साथ ही इस तरह की वैक्सीन को बड़े पैमाने पर प्रोड्यूस करना आसान होता है। नेजल वैक्सीन आपके इम्यून सिस्टम को खून में और नाक में प्रोटीन्स बनाने के लिए मजबूर करती है जो वायरस से लड़ते हैं। डॉक्टर आपकी नाक में एक छोटी सिरिंज जो कि बिना सुई वाली होगी उससे वैक्सीन का स्प्रे करेंगे। यह वैक्सीन करीब 2 हफ्ते में काम करना शुरू कर देती है। नाक के जरिए दी जाने वाली दवा तेजी से नेजल टिश्यूज को सोख लेती है, फिर उसे धमनियों या रक्त शिराओं के जरिए पूरे शरीर में पहुंचाया जाता है, जिससे कोरोना वायरस से लड़ने में मदद मिलती है। कर्नाटक में किसान संगठनों ने बीएस येदियुरप्पा सरकार द्वारा पेश कृषि उपज बाजार समिति और भूमि सुधार अधिनियमों में संशोधन के विरोध में सोमवार को राज्यव्यापी बंद का आह्वान किया। कई श्रमिक संगठनों, समर्थक कन्नड़ संगठनों समेत कांग्रेस और जेडी ने इस भारत बंद का समर्थन किया। इन्होंने विधानसभा में भी बिलों का विरोध किया था। मुद्दा ये है देश में, सारा देश में देश के किसानों को अमेरिकन प्राइवेट कंपनी का गुलाम करने के जो एपीएमसी का अमेंडमेंट लेके आके एक वन मार्केट बोल के उन्होंने बोल रहे हैं। वन मार्केट नहीं, ये ग्लोबल मार्केट को लेके आ रहे हैं। सारा देश को वॉलमार्ट कंपनी जैसे कंपनियों के गुलाम करने का एक मुद्दा है। दूसरी मुद्दा ये है हमारे किसानों के अच्छा करने के लिए दुगना दाम देना बोल के हम किसान को फसल दाम पूछ रहे, उन्होंने घटा के हमारे को झूठी बात बोल रहे। डॉक्टर स्वामीनाथन का जो रिपोर्ट है C2+50 देना बोल के वो इम्प्लीमेंट करना बोल के हम पूछ रहे। उसके साथ में जो किसान की कर्जा मुक्ति है, एक बार कर्जा माफ करो बोल के हम एक बोल रहे। हर इंडिया के हर किसानों को एक बार कर्जा मुक्ति करो बोल के हम बोल रहे हैं। वो सारा चीज़ छोड़ के सारा देश की बर्बाद करने की, किसानों की ज़िंदगी बर्बाद करने के जो मुद्दा केंद्र सेंट्रल गवर्नमेंट ने लेके आए उसके खिलाफ है ना, आज कर्नाटक बंद करे हुए।